हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ की सियासत से दस्तबरदारी की जो खबरें हैं इनमें कितनी सदाकत है? क्या नवाज शरीफ इस दस्तबरदारी की जो वजह है ये -2 का फार्मूला तो नहीं शामिल हो रहा है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, नवाज शरीफ एक बहुत ही तजर्बाकार और एक विजनरी एक लीडर हैं जिन्होंने 3 दफा प्राइम मिनिस्टर है इस कंट्री के, और पार्टी की बिल्कुल ख्वाहिश थी बशमूल शहबाज शरीफ साहब कि वो अभी फिर वजारत उज़्मा का ओहदा लें और मुल्क को आगे चलाएं। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सी आवाज़ें दूसरी तरफ से भी थी कि जी 4 दफा वो ना बने, कोई और भी बन सकता है वगैरह वगैरह। मियां साहब ने हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने उनकी सुनी जो वो लोग कह रहे थे। तो आई थिंक कि नहायत तजर्बाकार है शहबाज शरीफ साहब, उनको कोलिशन गवर्नमेंट चलाने का भी एक्सपीरियंस है, साथियों को साथ रखने का भी है। मियां साहब खुद मौजूद है पाकिस्तान में, और इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे। दूसरा फजलुर रहमान साहब का जो है ना, वो बड़े आपको पता है कि कोना मश्क किस्म के सियासतदान है, और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों लीडरशिप से, नून की भी और पीपल पार्टी की भी। तो वो भी कोई ऐसी बड़ी सम नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान की बात करें आप? जी, मौलाना फजलुर रहमान की बात करें। ठीक, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम में होंगे सूनर और लेटर, और मुल्क को आगे लेके चलना है। अभी मसला सिर्फ पर्सनैलिटीज का नहीं है, ना इंडिविजुअल पार्टीज का है, मसला अभी पाकिस्तान का है। आपके इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद कोई पार्टी की मेजॉरिटी नहीं मिली। जो अगर तो एक पार्टी को मेजॉरिटी होती, लेट्स से 2/3 नहीं, सिंपल भी होती, तो मसाइल और ज्यादा अच्छे समझ हो जाते। लेकिन अभी जी, तो इंशाल्लाह आप एक वरी नहीं करें, ठीक हो जाएगा साहब। पीपल्स पार्टी की अगर बात करें, नून लीग के साथ हुकूमत में बैठने के लिए वो भी तैयार नहीं है। अब मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि मैं नहीं बैठूंगा, और फैसला जो है वो ईवान में नहीं मैदान में होगा। कैसे देख रहे हैं? देखिए, फजलुर रहमान साहब ये तो कह रहे हैं मैदान में होगा, वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो तलवारें लेके मैदान में निकल आएंगे। आपने देखा कि माजी में भी उनकी सियासत हमेशा पुरअमन सियासत रही है। वो उन्होंने लॉन्ग मार्चेस भी किए हैं, उन्होंने दोबारा से उन्होंने ऐलान कर दिया ना इसी बात पे लॉन्ग मार्च करने का, तहरीक लेकर। तो कोई बात नहीं, वो देखिए लॉन्ग मार्च करना, प्रोटेस्ट करना, ये हर पार्टी का हक है। बट आई डोंट थिंक सो वहां तक नौबत भी आएगी। उनके चूंकि पर्सनल ताल्लुकात है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, तो वो इंशाल्लाह वो कोई बड़ी की बात नहीं है। अभी फौरी तौर पे ऊपर ये असेंबली का इजलास होना चाहिए, और इसके अंदर पॉलिटिकल मसाइल को जो असेंबली के अंदर बैठ के ही इनका फैसला होना बड़ा जरूरी है, बजाय इसके कि सड़कों की हम बात करें। जनरल साहब, इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? फैसला ईवान में नहीं मैदान में होगा। और पहले अगर बात की जाए मौलाना की, तो मौलाना हमेशा नून लीग की और नवाज शरीफ साहब की तारीफ करते रहे हैं, तारीफों के पुल बांधते रहे हैं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? क्यों नाराज हो गए मौलाना नून लीग से? क्यों नाराज? देखिए, अगर उनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं तो मेरे ख्याल में जो हुकूमत वक्त है वो उनको एड्रेस करेगी और वो सुने जाएंगे। और दैट इज द रीजन कि इनकी पार्टी की जब ऑल पार्टी तकरीबन कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भी तो फिर फजलुर रहमान साहब के पास भी गए। तो आई एम श्योर उनको एंगेज रखा जाएगा। और कोई डील तो नहीं की गई थी उनके साथ? जी, क्या नहीं हुआ? कोई डील तो नहीं की गई थी जो पूरी नहीं हुई और वो नाला हो गए? जी, नहीं, डील की कोई बात ऐसी नहीं है। आई डोंट नो। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना इंटरेस्ट तो जरूर होता है। उनका ख्वाहिश होती है कि हमें ज्यादा सीटें मिले, उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी नुमाइंदगी हो कि पार्लियामेंट में भी और कैबिनेट के अंदर भी, जहां हम पॉलिसी साजी में हम करें। तो वो उनकी हर पार्टी का एक राइट भी है कि वो अपनी तरफ से करते हैं। उनके कुछ मुतालबात होंगे, आई एम श्योर कि पॉलिटिकल मुतालबात उनके सुने जाएंगे, और ये देखा जाएगा कि उनको साथ मिला के आगे कैसे चलना है। और खुशाइल बात यह है कि इवन तारीख इंसाफ के जो अली मोहम्मद को मैं सुन रहा था कल, वो भी ये कह रहे थे कि हम कोलिशन का हिस्सा तो नहीं बने थे, क्योंकि ये दोनों पार्टियां ये भी उनकी एक अफसोसनाक सोच है। लेकिन अच्छी सोच ये है कि वो कह रहे थे कि हम इश्यूज के ऊपर बैठ के तो इंटरेक्ट करेंगे पार्टीज के साथ। पहले तो वो कहते थे ना हाथ भी नहीं मिलाते और ये नहीं करते। तो ये आई थिंक कि बजाय इसके कि बाहर भी आपने करके सब कुछ देख लिया है, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आपके सियासी मसाइल जो है वहाँ हल होने चाहिए।
जनरल साहब, अभी असल भी मसला उनका तो है। अवाम के मसाइल है ना, अवाम के लिए बेहतरी होनी चाहिए जो भी फैसला हो। नून लीग की जी, क़यादत में जी, बनने वाला जो 6 जमाती हुक्मरानी इत्तेहाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, 2/3 अक्सरियत से समझते हैं कामयाब होगा वो? देखिए, ये तो मुझे ये ख्याल है कि इंशाल्लाह ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत से जो इंडिपेंडेंट है ना, जो पंजाब के अंदर खसूसन है, जहाँ पंजाब की हुकूमत है, और बाकी भी लोग ये चाहते हैं कि लोगों के काम हो। तो जब आप एक इलेक्ट होके आ जाते हैं और ये देखते हैं कि हमने गली महल्ले के काम, लोगों के स्कूल, हेल्थ, एजुकेशन ये करना है, तो जी। जो हुकूमत अभी पंजाब के अंदर रह के, तो बहुत से लोग दैट इज द रीजन को उनका चॉइस पंजाब की हुकूमत है, वहाँ भी पंजाब की भी हुकूमत है, मरकज में भी है। तो इस तरह हो तो अगर 2/3 में हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज सिंपल मेजॉरिटी कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अपना काम करते रहे और मुल्क को आगे लेके चले, लोगों की सहूलियात की बात हो, आपका सी पैक को परसू करना है, आपका मुआशी मसाइल है, आपके ये टेररिज्म के मसाइल है, जी हाँ। आपका बैनुल अक़वामी सफारती सतह जनरल साहब, सीएम के लिए मरियम नवाज का नाम सामने आया है, समझते हैं कि मरियम नवाज पंजाब को अच्छे तरीके से डील कर लेगी? देखिए, मरियम नवाज के लिए चैलेंज तो एक बहुत बड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा सूबा है और गवर्नेंस का उनको ऑब्वियसली इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं है उस तरह, लेकिन उनके साथ एक स्ट्रांग टीम है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब को चलाया और बेहतरीन तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने चलाया। फिर मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ लाहौर में बैठे हुए हैं। तो आई एम श्योर कि मरियम नवाज फिर एक पॉलिटिकल फिगर है जो एक्सेप्टेबल है पब्लिक को, वो अपने स्ट्रेंथ के ऊपर यहाँ तक पहुंची है। तो आई एम श्योर कि बिगिनिंग तो आपको करनी होती है, और ये इट इज ए गुड बिगिनिंग, उनको एक्सपीरियंस मिलेगा और फिर वो मरकज की कई जो मिनिस्ट्रियां हैं उनका भी तजर्बा। जाते जाते हमें ये बता दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदों पर नून लीग से डील ना करने का ऐलान किया है, तो क्या तैयार है नून लीग आईनी ओहदे देने के लिए? आईनी ओहदे देने के लिए देखिए, इसके ऊपर तो गुफ्तगू ही ऑब्वियसली होगी ना। पीपल पार्टी का ये अपना राइट है, हर पार्टी का राइट है कि वो अपना कैंडिडेट ले। मसलन ये कि प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकर नेशनल असेंबली, गवर्नर्स के, तो वो उसके अंदर भी ये देखा जाएगा ना कि पीपल पार्टी का कितना स्ट्रेंथ है, अदरवाइज मुस्लिम लीग नून का क्या राइट है, बाकी किसी पार्टी का करना है, लोगों को साथ रखना है तो क्या करना है, MQM की सोच का क्या है, उनको कैसे आपको साथ में लाना है। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह सारी पोस्टें एक पार्टी को भी तो नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये सारी जितनी भी इत्तेहाद हो रहे हैं, हुकूमत बनाई जा रही है, हुकूमत साजी की जा रही है, जनरल साहब सवाल यही है कि आवाम को इससे रिलीफ मिलना। बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे।